फहद फासिल जानते हो? बिल्कुल जानता। बताइए एज एन आर्टिस्ट, वो आई फील फेस ऑफ मलयालम सिनेमा बन चुके हैं अब। हाँ हाँ बिल्कुल बन चुके हैं। उनकी फिल्में, फिल्मोग्राफी देखिए, आवेशम करके फिल्म है, कुम्मलंगी नाइट्स में भी है वो, उनकी एक और चैन स्नेचर वाली फिल्म देखी थी। तो वो जैसे क्या कर रहा है आदमी, जो हम बात कर रहे हैं कि हम क्या लैक कर रहे हैं, हम फहद फासिल जैसा टैलेंट लैक कर रहे हैं, जो कहते हैं कि हाँ हम ये कहानी बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, इतनी कन्वे, और बहुत बड़े बजट की फिल्म कोई बनाते हैं, कहानी इतनी स्ट्रांग है, और कहानी पे मुझे पता नहीं उनको कैसे क्या स्ट्रक्चर है, पर मुझे लगता है वो पैशन से फिल्म बनाते हैं, उनको कोई स्टूडियो या वो नहीं है, वो अपनी कोई इंटरफेरेंस नहीं करने देते, उनको खुद को जो चाहिए वही बनाते हैं, तो वो बना पाए अपना सिनेमा। पता है लोग कहते हैं कि फहद फासिल की खासियत उनकी आंखें हैं, बट आई फील कि उन आंखों के पीछे जो कहानी है वो उनकी खासियत है। आई वांट टू नो दैट। उनकी एक मैंने कहीं तो स्टोरी सुनी थी, शायद वो इरफान साहब के बहुत बड़े फ़ैन थे, और पहले वो लॉन्च हुए, फेल हो गए, फिर उन्होंने दोबारा मतलब दूसरे रन में कामयाब हुए एज एन एक्टर। तो ये शायद वो फिल्म फैमिली से ही हैं, तो वो कुछ तो उनकी फिल्म लॉन्च हुई जो फ्लॉप हो गई, फिर वो वापस शायद अमेरिका चले गए कुछ पढ़ने करने, फिर वापस लौट के, ऐसा कुछ है, पर वो उन्होंने कमाल की फिल्में बनाई हैं। एज एन आर्टिस्ट अल्लू अर्जुन की खासियत क्या है? इंडिया को हिला दिया अल्लू अर्जुन ने यार, ये खासियत है कि पुष्पा हिंदी में सबसे बड़ी ग्रोसर है, इससे बड़ी बात क्या होगी। जो लोग तेलुगु सुपरस्टार्स के साथ वर्ड्स एसोसिएट करते हैं ना कि स्वैग, स्क्रीन प्रेजेंस, एंटरटेनमेंट, वो सारी चीज़ें ना एक्चुअली इनके ऑरा से निकल के आती। दैट्स व्हाट आई फील। तभी तो मतलब नंबर्स देखो ना आप यार, और अच्छा है मतलब ऐसे नंबर्स हो रहे हैं। उनका स्क्रीन प्रेजेंस आई डोंट थिंक इंडिया में और कोई मैच कर सकता है। अमिताभ बच्चन से ज़्यादा मुझे लगता नहीं स्क्रीन प्रेजेंस किसी का है। अब भी बच्चन साहब हैं, एक फिल्म देखना आप, हम, ऐसा ये बहुत ही पर्सनल ओपिनियन है, उससे ज़्यादा बड़ा लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर मैंने इंडियन सिनेमा से देखा नहीं है। ये फिर मैं कह रहा हूँ मेरा पर्सपेक्टिव है। उनके कैरेक्टर का नाम होता है टाइगर, और उनका कॉस्ट्यूम होता है काले कपड़े, लाल गमछा, जो गाना अगर आपने कोई सुना वो जुम्मा चुम्मा दे दे। और बच्चन साहब ने क्या काम किया है, वो देखते हैं ना, वो मुकुल आनंद डायरेक्टर थे, वो मेरे वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर हैं, वो डायरेक्टर थे। वो फिल्म का स्केल देखो यार, मुकुल आनंद को बहुत लोगों ने रिपीट करने की कोशिश की, नहीं कर पाए। तो बच्चन साहब से ज़्यादा स्क्रीन प्रेजेंस मुझे किसी का लगता नहीं है, और जो वर्सेटैलिटी बच्चन साहब ने की है, कॉमेडी, एक्शन, रोमांस, वो लाजवाब है। जेन जीज के लिए अमिताभ बच्चन के 4 पुराने फिल्म रिकमेंडेशंस दीजिए, 4 मस्ट वॉच फिल्म्स। हम ये तो हुआ एक, बाकी हम, एंड डेफिनेटली शोले, दीवार, मतलब चौथी मुझे वैसे तो पता ही है जंजीर, पर क्या है, अमर अकबर एंथनी, नसीब, अग्निपथ, कितनी फिल्में हैं बच्चन साहब की यार, लावारिस, कालिया, सो मैनी फिल्म्स। मतलब बच्चन साहब क्या आर्टिस्ट हैं। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ 2 मिनट के लिए। मैं इरफान साहब के साथ तलवार शूट कर रहा था, इरफान साहब पीकू शूट कर रहे थे बच्चन साहब के साथ। मुझे कहते कि सोहम, बच्चन साहब इतने मेहनती एक्टर हैं, उस समय बता रही इस एज में कि 18 साल का बच्चा जो एक्टिंग करने आया है ना यहाँ पर नया, वो भी इतना मेहनती नहीं होता था। ही इज़ सो हार्ड वर्किंग। 50 साल हो गए यार, अमिताभ बच्चन आज भी रेलिवेंट है। उनके साथ के लोग चले गए कब के, वो आज भी रेलिवेंट है, बिकॉज ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग और अद्भुत। मतलब जो रेंज उन्होंने की, मेरी हो सकती है कि नॉलेज बहुत कम है, मुझे नहीं लगता कि हॉलीवुड में भी किसी ने वैसी रेंज की है कि हर तरह का कैरेक्टर प्ले किया है, हर तरह का कैरेक्टर प्ले किया है। कि उनकी फिल्में, काला पत्थर शायद आप देखना, जो इंटेंसिटी बच्चन साहब की, पता है आई थिंक आई वाज वाचिंग सिलसिला, देखो ना। रेखा, या शशि कपूर, जया बच्चन है फिल्म में। बहुत सही फिल्म, बहुत आर्टसी, प्यार ओरिएंटेड फिल्म। आई थिंक यश चोपड़ा की फिल्म है। और आप देखो ना कि उस समय में उन्होंने वैसी फिल्में बनाई। आप ये देखो, जो पंट, में फिर प्रोड्यूसर की आपको बात कर रहा था कि उन्होंने लम्हे बनाई, यश चोपड़ा साहब ने। पता है जब मैं छोटा था, वी यूज्ड टू वॉच यश चोपड़ा फिल्म्स एंड एसोसिएटेड विद लव। ऐसा लगता है कि हाँ बॉलीवुड रोमांटिक स्विट्जरलैंड प्यार, बट एक्चुअली जब आप उनकी फिल्मोग्राफी में घुसते हो और सिलसिला देखते हो तब पता चलता है कि ये भी बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक थे। और वो जो हम कहते हैं ना कि क्या प्यार के रंग, जो प्यार का सबसे मीठा रंग रहता है ना, वो आपको यश चोपड़ा की फिल्मोग्राफी में दिखाई देगा। बट गो वॉच हिज ओल्ड फिल्म्स। जी जी जी। जिस तरह से कैमरा वर्क किया है, कॉन्सेप्ट्स, ये वो वेरी क्रेजी।
सिलसिला में एक सीन है जहाँ आई थिंक अमिताभ बच्चन ना स्टेज पर कुछ प्ले एक्ट कर रहे हैं, एज इन ही इज प्लेइंग एन एक्टर इन द फिल्म। तो स्टेज पर कुछ स्पीच देते हैं, वो इतनी ज़्यादा ग्रिपिंग है। उस सीन में ना अमिताभ बच्चन की मेहनत दिखाई देती है। वही तो मतलब आप उनकी फिल्मोग्राफी उठा के देखो तो सर, ये कैसे खड़े रहते हैं, किसी को आता नहीं था तब बिल्कुल भी। ऑब्सेस्ड विथ सक्सेस मे बी, आई डोंट नो, एंड ऑब्सेस्ड विथ एक्टिंग। एक्टिंग आई थिंक वर्क सक्सेस तो बाय प्रोडक्ट होता है यार। आप अपने काम से इतना प्यार अगर काम से करते हो तो ही कर सकते हो। सक्सेस तो आपको अपने काम से प्यार है तो आ ही जाएगी। ऑब्सेस्ड विथ एक्टिंग, या इसलिए इतनी सफलता मिली, बट पागलों जैसे घिसाई की है। कितनी मेहनत यार। मैं अक्सर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से पूछता हूँ कि हु इज द नेक्स्ट अमिताभ बच्चन एंड और द नेक्स्ट शाहरुख खान। रणबीर कपूर। एक और नाम है विकी कौशल। कुछ तो है उनमें, और बहुत लोग मिले हैं शो के थ्रू। समटाइम्स यू नो कि हु इज द रियल डील। विकी कौशल इज द रियल डील। तो हाँ बिल्कुल हो सकता है। वो जो इंटेंसिटी, हार्ड वर्क, वो सब दिखता है उनमें, और वो भी सॉफ्टनेस। लाइक मैं अभी एक छावा का एक स्निपेट देख रहा था जहाँ मतलब मेनली वो वॉरियर का किरदार निभा रहे, बट कुछ सीन्स में ना वो रश्मिका के साथ एक्टिंग कर रहे हैं एंड ही इज प्लेइंग अ लवर बॉय जस्ट इन दोस सीन्स। तो उन सीन में भी जिस तरह से उन्होंने वॉरियर की इंटेंसिटी मेंटेन करके प्यार दिखाया है उनकी आंखों से, ये होते हैं साइन ऑफ अ कोर गुड एक्टर, ग्रेट आर्टिस्ट। उनमें कुछ दिखाई देता है मुझे, आई डोंट नो। नहीं विकी बहुत अच्छा एक्टर है। अनुराग कश्यप साहब ने मुझे रमन राघव का एक कट दिखाया था। विकी उसमें पुलिस इंस्पेक्टर है और वो नवाज थे उसमें, तो कोई ज़्यादा बात नहीं कर रहा था। मैंने अनुराग को बात निकल के कहा, मैंने कहा बहुत अच्छा एक्टर है यार ये। तो मुझे उसी समय उनका काम बहुत अच्छा लगा था रमन राघव के टाइम पे। क्या दिखा था उनमें? कुछ तो है यार, कुछ वो मतलब एक शरीर के साथ एज एन एक्टर ना कंफर्टेबल है वो आदमी। जब बॉडी के साथ आप कंफर्टेबल होते हो ना तो फ्लो करते हो, तो मुझे वो लगता है विकी कौशल में। ये सेम ट्रेड ना विक्रम में दिखाई देती है। अपरिचित विक्रम, या तमिल के, बॉडी के थ्रू एक्टिंग करते हैं, लाइक बिकम्स द कैरेक्टर। अनुराग कश्यप, इनकी बातें करनी चाहिए, नॉट एज अ पॉडकास्ट गेस्ट बट एज एन आर्टिस्ट। एक्टिंग अनुराग कश्यप, मुझे लगता है इंडिया में जो 5-7-10 लोग एक्टिंग को बहुत अच्छे से समझते हैं उनमें से अनुराग कश्यप। क्यों? अनुराग कश्यप लकड़ी से भी एक्टिंग करवा सकते हैं। अनुराग कश्यप मतलब एक्टर का ड्रीम है अनुराग कश्यप से काम करना एज ए डायरेक्टर, बिकॉज एक्टर के साथ बहुत अच्छा है, वो एक्टर्स का बेस्ट निकालते हैं। और एक्टर्स के लिए उनका पैशन भी बहुत ज़्यादा है, उनको दिखता है, वो आपसे मिलेंगे आपके अंदर समझ लेंगे यार ये है। तो उन्होंने कितने नॉन एक्टर से बहुत अच्छा काम कराया है, कितने अच्छे एक्टर्स को चांस दिया, नवाज को चांस दिया उन्होंने। अकॉर्डिंग टू मी, मैं आज यहाँ हूँ या मेरे जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं बिकॉज ऑफ अनुराग कश्यप। और शायद सीधा कोई कनेक्शन नहीं हो मेरी ज़िंदगी में से, कोई सीधा उनको कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो। जानता हूँ उन्होंने बहुत तुम्बाड़ के टाइम पे मदद भी की फेस्टिवल में, पर ऐसा नहीं कि मेरे प्रोड्यूसर रहे हैं, मेरे डायरेक्टर हैं। पर अनुराग कश्यप जैसे लोग आए तो उसको देखकर कोई 4 और लोग जगे, उन 4 लोगों को देख के कोई और 8 लोग जगे, एक होप आई। जिस समय अनुराग कश्यप आए थे उस समय तो इंडस्ट्री रूल की जाती थी सिर्फ फैमिलीज से, जो फिल्म फैमिली के लोग होते थे, बाहर के लोगों के लिए कोई स्पेस ही नहीं थी। पहले राम गोपाल वर्मा आए, फिर अनुराग कश्यप आए, तो उन्होंने होप दी कि अच्छा कंपनी सत्या ऐसी फिल्में भी बन सकती हैं, गैंग्स ऑफ वसीपुर जैसी फिल्में भी बन सकती हैं, हीरो आपका ऐसा भी हो सकता है। जो आज मिट्टी का हीरो बनने लगा है कि जो रूटेड इंडिया का कैरेक्टर आपका हीरो है, उसमें अनुराग कश्यप का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अनुराग कश्यप से रिलेटेड एक शब्द मुझे फील होता है अंदर से कि उन्होंने खुद की लाइफ में ना बहुत करी देखी है। मतलब उनका संघर्ष गंदा रहा है। आई डोंट नो व्हाट, आई डोंट नो कि उन्होंने संघर्ष को अलग तरीके से प्रोसेस किया या लोग सच में उनके साथ बहुत बुरे रहे, बट आई फील कि बहुत डार्कनेस देखा है, कि डार्कनेस भरा हुआ है अंदर, और वो डार्कनेस उनकी ताकत है। ये गैंग्स ऑफ वासेपुर में दिखाई देता है, बट आई फील उनकी सारी फिल्मोग्राफी में थोड़ा सा डार्कनेस रहता है। आप अग्री करते हो, नहीं अग्री करते हो? नहीं बिल्कुल, मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत संघर्ष किया लाइफ में, बहुत कुछ देखा है, तो तभी उनकी, पर वो नो पेन नो गेन, तभी तो हम अनुराग कश्यप की बात कर रहे हैं ना। जो आदमी संघर्ष करता है, कुछ करता है लाइफ में, तो वो कुछ करता है सिनेमा में भी। गैंग्स ऑफ वासेपुर क्या मस्त फिल्म है। और वो जो गुलाल, हैव यू सीन गुलाल? नहीं। और म्यूजिक जो गुलाल का, जो गानों पे पकड़ अनुराग की, वो अद्भुत थी। आरंभ है प्रचंड बोल, मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो।
आन बान शान या के जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरेंगे, जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड। सालों बाद एज्ड वेल, द फिल्म एज्ड वेल। मुझे तो आज भी याद रहता है ये गाना। ये अभी रील्स में बहुत पॉपुलर हुआ है ये गाना, बहुत मस्त रहता है। मतलब वो एक एज ए फिल्म मेकर उनकी चॉइस है। पर जब मैं एज एन ऑडियंस देखता हूँ मुझे लगता है कि इन डायरेक्टर का एक ये है कि हम इतना ही बताएंगे, हम थोड़ा सा भी स्पून फीड नहीं करेंगे। वो जो प्योरिटी है ना, वो एक एक्सेसिबिलिटी में बाधा है कि नहीं तो ये फिल्में और बहुत लोगों तक पहुंचती, पर उनकी एक कॉल है कि हम इतना ही करेंगे, हम ऐसे बनाना चाहते हैं, जो अच्छी बात है। पर एज एन ऑडियंस में जब देखता हूँ गुलाल, मुझे ऐसा लगता है कि जब मुझे जो याद है, गुलाल मैंने सिनेमा में देखी थी, कि यार थोड़ा सा बता देती कि ये कहाँ हो रहा है, क्या चीज़ है, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देते तो मेरे लिए फिल्म और समझना आसान हो जाती है। मुझे बहुत मज़ा आया था गुलाल देख के, आज तक मुझे गाना याद है। पर वो अपनी चॉइस है कि इन लोगों की एक कॉल है कि हम इतना बताएंगे, इतना नहीं बताएंगे, इतना स्पून फीड नहीं करेंगे। मुझे लगता है एज एन ऑडियंस मुझे थोड़ा स्पून फीड कर देते तो मेरे लिए आसान हो जाता।